आयत क्या है? ये एक पूरा इनकलाब है और हर दौर में हमारे लिए एक नशत और एक हमारे लिए एतमाद और आगे बढ़ने के लिए एक पूरा वे आउट है। अल्लाह पाक ने इस आयत में इरशाद फरमाया, दो चीज़ें पहले बयान फरमाई। फरमाया वला तहिनु वला तहज़नु, फरमाया कि तुम पसपाई इख्तियार ना करना, तुम अपने अंदर से ढह मत जाना, तुम अपने जज्बात को कहीं लूज मत कर देना, तो अपने बातिन को अपने हाथ से छोड़ मत देना। तो अंदर से तुम मजबूत रहो और वला तहज़नु, और किसी किस्म के गम में मुब्तला ना होना, गमगीन मत होना, हार्टलेस ना हो और गमज़दा ना हो। व अंतुमुल आलऊन, अल्लाह ने फरमाया तुम भी बुलंद रहोगे, बुलंदी तुम्हारा ही मुकद्दर है। व अंतुमुल आलऊन इन कुंतुम मोमिनीन, बस एक शर्त है, एक क्वालिफिकेशन है यहाँ इसके साथ, अगर तुम मोमिन हो। अगर तुम मोमिन हो और ईमान के साथ जुड़े हुए हो तो बस फिर कोई फिक्र की बात नहीं। पीछे ये दो चीजें हैं, इनको कंट्रोल कर लो, अपने अंदर से, अपने इनसाइड को, अपने इनर सेल्फ को, इसको कोलैप्स मत होने दो, अपने इस अंदर के स्ट्रक्चर को गिरने मत दो, अपनी शख्सियत को बचाओ, अपने तवाज़ुन को कायम रखो, अपनी फीलिंग्स को जिंदा रखो, अपने जज्बात को जिंदा रखो। तो जब तुम अंदर से खड़े हो जाओगे और ईमान तुम्हारे हाथों में होगा तो बस दुनिया की कोई ताकत तुम्हारे सामने ठहर ही नहीं सकेगी। तुम एक अजीम पहाड़ की तरह होगे कि जहां खड़े हो गए कोई हिला नहीं सकेगा। तुम तूफान की तरह उठोगे, जो तुम्हारे सामने आएगा बातिल बनकर वो ढह जाएगा। तुम हवाओं का रुख बदल दोगे, तुम वो रास्ते बना लोगे जो किसी के बस में नहीं, तुम नापैद को पैदा कर लोगे, तुम गैर मौजूद को मौजूद बना लोगे, तुम दूर को नजदीक कर लोगे। ये इतनी बड़ी ताकत है। और इसके साथ जब भी तुम तारीख के जिस धारे के ऊपर भी सवार होकर उठोगे तो देखो फिर इनकलाब वहीं से शुरू हो जाएगा। यह है मुसलमान, इसको कहते हैं मुसलमान। हमें कुरान से समझना होगा हम किस किस्म के मुसलमान हैं, मुसलमान कौन होता है, मुसलमान की तारीफ क्या है, और फिर हमें कुरान की रोशनी में देखना होगा कि जिंदगी गुजारने का तरीका क्या है, फिक्र क्या होती है, नजरिया क्या होता है और राह अमल किसको कहते हैं। ये सब कुरान के पर्सपेक्टिव में हमें देखना होगा। आज सबसे बड़ा मसला यह है कि हमारा पर्सपेक्टिव जो है वो बदल गया है, हमारा तनाजुर बदल गया है। हमारा तनाजुर जब बदल गया है, पर्सपेक्टिव बदल गया है, और जब हमारा देखने का अंदाज तब्दील हो गया है तो उसका असर हमारे जिंदगी के हर शोबे पे पड़ रहा है, हमारे वजूद पे और हमारे वजूद से बाहर पूरे मुआशरे पे। हर चीज बदल गई। दोस्तों, बात यह है कि हमें कुरान से अपना पर्सपेक्टिव लेना पड़ेगा, अपना तनाजुर लेना पड़ेगा। दुनिया में जब कौमें अपने पर्सपेक्टिव में रहती हैं तो वो अपने अहदाफ को हासिल करती है। मगरिब का अपना तनाजुर है, अपना पर्सपेक्टिव है, उसका अपना देखने का नजरिया है। तो उस नजरिए से जब मगरिब चला है तो उसने अपने अहदाफ को हासिल किया है और वो अपने अहदाफ की तरफ बढ़ते चले जा रहा है। लेकिन मगरिब के साथ अब ये मामला पूरी दुनिया के अंदर इस तरह जुड़ गया है मौजूदा आजकल की डायनेमिक्स में कि मगरिब चूंकि सुपर पावर है, तो जब वो अपने एक पर्सपेक्टिव को लेकर चलता है तो पूरी दुनिया पे असर अंदाज होता है। उसका नजरिया मादी है,
उसकी फिक्र मारती है। वो इसी दुनिया के अंदर मुक़य्यद होकर अपने अहदाफ का तयन करता है। उनके यहाँ आखिरत नहीं है, उनके यहाँ रूहानियत का कोई तसव्वुर नहीं है, उनके यहाँ आला इंसानी अक़दार और अखलाक का कोई निज़ाम नहीं है। लिहाजा वो जब अपने इस महदूद फ़िक्र नज़र में, फ़िक्र नज़र की इन हदबंदियों में रह के जो भी मुआशरा बनाते हैं और जो निज़ाम ज़िंदगी तरतीब देते हैं और दुनिया को जिस तरह वो पेंट करते हैं, उसके असरात खामखा लामहला हमारे ऊपर पड़ना शुरू हो जाते हैं। उसकी वजह यह है कि उनके पास ताकत का मरकज़ है, पावर स्ट्रक्चर, उनके पास दौलत है, उनके पास टेक्नोलॉजी है, उनके पास जदीद उलूम व फ़नून है, उनके पास मीडिया है, पैगाम रसानी के वो सारे ज़राए हैं कि जिसके ज़रिए से वो अपनी बात को, अपनी फ़िक्र को, अपने नज़रिए को पूरी दुनिया में आराम से पहुंचा देते हैं। ये है वो सबसे बड़ा मसला आज मुस्लिम कौम के लिए। मुस्लिम कौम जब इस बहरान का शिकार हुई और जब मुस्लिम कौम के सामने ये कशमकश उसके सामने आ मौजूद हुई और ये आजमाइश हमारे ऊपर जब मुसल्लत हुई, कोई तकरीबन 150-200 साल से, उससे पहले नहीं था ये सब कुछ। ये सब कुछ हुआ है जब हमारे हाथ से पावर गई है, हमारा निज़ाम तबाह हुआ है और दुनिया की लगामें हमारे हाथ से छूटी है। उसके बाद से फिर ये सब होने लगा कि ये सारा कुछ मगरिब से हमारे अंदर इंपोर्ट होना शुरू हुआ और जब ये सब हमारे ऊपर मुसल्लत हुआ तो उसने जहाँ और बेशुमार तबाहियाँ हमारे लिए तैयार की और जहाँ और बहुत सारे नुकसानात हमें पहुँचाए, वहाँ उसके साथ सबसे बड़ा नुकसान जो हो रहा है, जो सारे नुकसानों की जड़ है, वो ये कि हमारा तनाजुर जो है, हमारा पर्सपेक्टिव ये तबाह हो गया। हमारा देखने का अंदाज बदल गया, यानी हमारी आंखों से हमारी ऐनक जो है वो छीन ली गई। आंखें हमारी हैं मगर ऐनक मगरिब की है, नजर हमारी है मगर तनाजुर उनका है, तनाजुर मगरिब का है, नजर हमारी है, देख हम रहे, अकल हमारी है मगर फिक्र मगरिब की है, सोच जो है वो मगरिब की है। ये जुबान जिससे हम बोलते हैं, ये दहन, ये मुंह, ये सब हमारा है मगर बोली उनकी है। ये सारी सोसाइटी, ये मुआशरा, ये मुल्क, ये शहर, ये सब हमारे हैं मगर कल्चर उनका है। ये सब कुछ बदल गया खुद ब खुद। ये वो असरात जो इस वक्त पूरी तरह हमारे ऊपर इस तरह काबिज है कि आज मुसलमान इसके अंदर रह के तड़प सकता है, मचल सकता है, मगर इससे नजात व खुलासी नहीं पा सकता। इसके लिए हमें कितनी बड़ी तैयारी की जरूरत है। ये कोई एक मसला नहीं है, ये पूरी दुनिया का मसला है, ये वर्ल्ड व्यू का मसला है, ये सारी इंसानियत का मसला है, पूरी मिल्लत और पूरी कौम का, पूरी समाज का। तो उसके लिए कितनी बड़ी तैयारी चाहिए और कहां कहां हमें जख्मों पे अपने फाया रखना है, ये हम शुमार भी नहीं कर सकते। किसी शायर ने कहा ना कि तन हम दाग दाग शुद्ध, पंबा कुजा कुजा ने हम, कि पूरा तन ही दाग दाग हो गया, कहां कहां पंबा और फाया रखें, किस किस जख्म को हम मुंदमिल करें और किस किस जख्म का इलाज करें। अल्लामा की एक बात याद आई, अल्लामा इकबाल की बात हो रही थी। अल्लामा इकबाल ये आज से 100 साल से ज्यादा अरसा हुआ, वो इन सारे अहवाल से पूरी तरह बाखबर हो गए थे। इकबाल एक दर्दमंद मुफक्किर थे और दुनिया पे उनकी नजर थी। उस वक्त उन्होंने हिंदुस्तान, मुत्तहिदा हिंदुस्तान से ये आवाज बुलंद की थी और अपने दर्द का मुख्तलिफ तरीकों से इजहार किया था। उनका दर्द ऐसा था कि जहां कहीं लौ लगती, कोई चिंगारी भी कहीं से भड़कती, उनके अंदर एक आग लग जाती थी। चनाचे इकबाल उस महफिल में मौजूद थे, अंजुमन हिमायत इस्लाम का जलसा था और उसके स्टेज पे किसी साहब ने कुछ अशार पढ़े जो इकबाल के दर्द से मैच कर गए और वो जो इकबाल की फिक्र और उसका रोना था, वो अशार के अंदर छलक पड़ा। तो इकबाल वजद में आ गए और उन्होंने बहुत दाद दी और कहा ये बिल्कुल हकीकत है जो बयान की है। और वो अशार क्या थे, वो मेरे इस मौजू के सीक्वेंस में भी आ रहे हैं पूरे, जरा उसको समझिए और बिल्कुल एक दुरुस्त अक्कासी है।
ए दियारे मगरिब, ए मिकराजे पैरहन नवाज, ए हरीफ एशिया, ए शोलाए खिरमन नवाज। उर्दू मुश्किल है, लेकिन यहाँ सब असाज़ा बैठे हैं और ख़ासतौर पे उर्दू के असाज़ा तो यकीनन समझेंगे। ए दियार यूरोप, ए मिकराजे पैरहन नवाज। मिकराज माने कैची, पैरहन माने लिबास, और नवाज माने, नवाज तो सभी जानते हैं, नवाज शरीफ से नवाजने वाले। मिकराजे पैरहन नवाज, पैरहन नवाजने वाला, और मिकराज पीछे उसकी इजाफत। मिकराजे पैरहन नवाज का मतलब पैरहन नवाज की कैंची। ए दियार यूरोप, ए मिकराजे पैरहन नवाज, मतलब समझे आप शायर क्या बात कर रहा है, जिसको आज हर एक को समझने की जरूरत है। आज वो नौजवान जो मगरिब की जाहिरी खूबसूरतियां देख के उसके लिए मरा जा रहा है, उसके लिए बेचैन है। वो जब सोता है तो रात को वो मगरिबी दुनिया के ख्वाब देखता है, और जब उठता है तो सुबह को मगरिबी दुनिया के नज़ारे बसाकर आंखों में ले जाता है। जब सोचता है तो मगरिबी दुनिया में रहकर सोचता है। इस हकीकत को समझिए। काश 100 साल पहले समझा होता तो आज हम इस तरह की जुल्फे गिरागीर के असीर न हुए होते। ऐ मिकराजे पैरहन नवाज, यानी तुम वो हो कि बेशक दुनिया को तुमने लिबास भी दिए, पैरहन दिए, लेकिन पीछे से कैंची भी चलाई है। लिबास छीन भी लिए, लिबास काट भी दिए, फाड़ भी दिए। दुनिया को लिबास जरूर पहनाया, मगर फिर बरहना भी कर दिया। ये कह रहा है शायर। ऐ दियार यूरोप, ऐ मिकराजे पैरहन नवाज, ऐ हरीफ एशिया, हरीफ एशिया के हरीफ, एशिया के दुश्मन, ऐ शोला खिरमन नवाज। एशिया की दुश्मनी ये 100 साल पहले कहा था उन्होंने, उस वक्त जब इस्तेमारियत पूरी दुनिया पे मुसल्लत थी। फिर खैर वो दौर आया कि इस्तेमारियत से जान छूटी, कॉलोनियलिज्म का दौर गया, और उसके बाद फिर नया दौर आया तो लोगों ने समझा कि हम आज़ाद हो गए, मगर आज़ाद नहीं हुए। आज पहले से भी ज्यादा बदतरीन गुलामी में जकड़े गए। तो ऐ हरीफ एशिया, और इस वक्त जो ये हरीफ एशिया होने का किरदार है, सारी ताकतें मिलके अब जिस तरीके से अदा कर रही हैं, इसके बाद तो लगता है कि अब एशिया का अल्लाह ही हाफिज है। जो कुछ गजा में हो रहा है, जो कुछ फिलिस्तीन में होने जा रहा है हो रहा है, और जो शाम में हो रहा है, जो अब यहाँ इस तरफ हमारी तरफ जो रुख किया गया है, तो ये रुख मोहब्बत का नहीं है, ये रुख इल्तिफात का नहीं है। ए हरीफ एशिया, इसके पीछे बहुत हौलनाकियां हैं, इसके पीछे बहुत अंदर के बोझ हैं, अंदर की दुश्मनियां हैं। तो कहाँ है हमारा आइडियलिज्म? उस वक्त लोगों ने भांपा और आज हम खुली आंखों से देख रहे हैं। और आज उस वक्त का अंधा तो आज बीना हो गया, लेकिन आज का अंधा कब बीना होगा ये हमें नहीं पता। शायद क़यामत कोई आंख खुलेगी उसकी, जिसे आज भी नजर नहीं आ रहा, जो इतना कुछ नुकसान करवा के और अपने सब कुछ तबाह करवा के भी अब भी देखना नहीं चाहता या उसको नजर नहीं आता, तो अब उसका क्या इलाज है? तो इसलिए कहा कि ए हरीफ एशिया, ए शोलाए खिरमन नवाज। अल्लाह अकबर। जरा देखिए, एक एक लफ्ज के अंदर उसने पूरी दुनिया को समो दिया है। ए शोलाए खिरमन नवाज, यानी खिरमन ये चमन, खिरमन चमन जहां फूल पौधे होते, खिरमन नवाज चमनिस्तान नवाजने वाले, बागों को नवाजने वाले, गुलिस्तानों को नवाजने वाले। तूने हमारी दुनिया को गुलिस्तान बनाया, हमें कैसे कैसे सजाया। ऐ मगरिब, तूने हमें कहां से कहां पहुंचाया। आज लोग ये सब कुछ कहते नजर आते हैं, जिनको सिर्फ तस्वीर का एक रुख दिखाई देता है, मगर इसी तरकीब में दूसरा रुख दिखाकर शायर कह रहा है, ऐ शोला खिरमन नवाज। अरे उनके अता करदा खिरमनों को देखते हो, लेकिन बरसते हुए शोलों को नहीं देखते। जब तुम्हारे यही खिरमन उनकी आग में, उनके गोला और बारूद में जल के राख हो रहे होते हैं, जब वो चढ़ाइयां करते हैं और तुम्हें तुम्हारी किसी बात की सजा देने पर आ जाते हैं, तो फिर किस तरह तुम्हारे मुल्कों को तोरा बोरा बना देते हैं, किस तरह खंडर बना के चले जाते हैं। और क्या होता है फिर? लाखों इंसान इंसानियत नवाजी के नारे सिर्फ नारे रह जाते हैं, और जमहूरियत की बातें सिर्फ बातें रह जाती हैं। और उसके बाद क्या होता है? फिर उसके बाद वो कुछ होता है कि आप पिछले अदवार के कारून, हामान, नमरूद और फिरौनों को भूल जाएं।
आप पिछले अदवार के सारे फिरौनों को भूल जाएं, आप तातारियों को भूल जाएं, तो इनमें और तातार में क्या फर्क हुआ? वो भी इसी तरह शहर के शहर उजाड़ देते थे, और ये भी उनके बाद उनसे भी ज्यादा सब कुछ जला के भस्म कर देते हैं। ऐ शोला खिदमत नवाज। अब आगे सुनिए अगला मिसरा। चारा साजी तेरी बुनियाद अफगन काशाना है, चारा साजी तेरी बुनियाद अफगन काशाना है। चारा साजी, लोगों के काम बनाना, लोगों के काम आना, मदद करना, ये क्या है? मगरिब की मदद, मगरिब की इमदाद, मगरिब का कर्ज जो हमें मिलता है, जिस पे हम पलते हैं, फूले नहीं समाते, और जिसकी हर वक्त तवक्को रखते हैं और लौ लगा के बैठते हैं, और इसी पे अपनी कामयाबियों के झंडे गाड़ते हैं। यही सब कुछ हम देखते हैं 70 साल से, इसी तरह हम आगे चलते चले जा रहे हैं। कर्ज की पीते थे मैं, और समझते थे कि हाँ रंग लाएगी हमारी फाका मस्ती एक दिन। तो चारा साजी तेरी बुनियाद अफगन का आशाना है। ये जो तेरी इमदाद है, ये हमारी बुनियादों को उखाड़ देने वाली एक इमदाद है। ये वो इमदाद है जिसके बाद फिर हमारी बुनियादें खत्म हो जाती हैं, हम तेरे गुलाम हो जाते हैं, और तू हमारे लिए आका और हाकिम बन जाता है। हमारी बुनियादें गई, हमारी तहजीब गई, हमारा तमद्दुन गया। चारा साजी तेरी बुनियाद अफगन का आशाना है। और आखिर में कहा तेरे दम से दुनिया आज एक मातम खाना है। ऐ यार यूरोप, तेरे दम से अब एक मातम खाना बना हुआ है दुनिया का। हर जगह आहू बुका है, हर जगह लोग रो रहे हैं, सिसक रहे हैं, बिलक रहे हैं, और इंसानियत तड़प रही है। ये है असल में आज दुनिया में जो इनकलाब आया है। ये है दुनिया पे तसल्लुत आज मगरिबी अक़वाम का। अब इस वक्त हम इतने बड़े बहरान में गिरफ्तार हैं, और सिर्फ हमारा ही मसला नहीं, सारी दुनिया में, वो अफ्रीका तक और आगे खुद यूरोप के अंदर, जहां यूरोप में जो इंसानियत जिस तरह मादियत का शिकार होके, हक से दूर होके जिस तरह भटक रही है, और अब जिस तरह ये टेक्नोलॉजी और आज के साइंटिज्म के इस दौर में, साइंस नहीं कह रहा मैं, साइंस से हमें कोई इख्तिलाफ नहीं हो सकता, साइंटिज्म कह रहा हूं, साइंटिज्म के इस दौर में जिस तरीके से आज इंसानियत को अंधेरों में भटका दिया गया है, दुनिया वाकई काबिल रहम हालत में है। कम से कम एक वक्त तक जब दुनिया में इस्लाम डोमिनेट कर रहा था, जब अहले हक पूरी दुनिया में गरजते नजर आते थे, उस वक्त तक दरवाजे खुले थे लोगों के लिए कि आओ अल्लाह का रास्ता तुम्हारे लिए खुला है, वह गुजार है, जो चाहे इसके ऊपर चलता हुआ आ गया है और हक को पाले। मगर अब ऐसा लगता है कि इंसान तो हक का रास्ता क्या पाएगा, इंसानियत का रास्ता ही उस पर मजदूद हो गया। अब हर सब चीजें जैसे पलट दी गई है, खुद इंसान को भी इंसानियत से पलट कर कुछ और बना दिया गया है, और एक डीह्यूमनाइजेशन का जो अमल शुरू किया गया है, उसके नतीजे में इंसान शायद अब अपनी इंसानियत के ऊपर भी सीधा ना खड़ा हो सके। ये इस वक्त कैफियत है। कहां कुरान ने हमें पूरी दुनिया के लिए सीधा अपने कद पर खड़ा होना सिखाया, और हमें वो उसूल दिए कि जिसकी बुनियाद पर इतने बड़े लोग दुनिया में पैदा हो सकते हैं कि जो एक मीनारा नूर की तरह चाहरदांगे आलम से नजर आ सकते थे, जिनकी रोशनी, जिनके किरदार की और फिक्र अमल की रोशनी एक लाइट हाउस की तरह इन वसी और अरीज दुनिया के समंदरों के अंदर लोगों की रहनुमाई कर सकती थी। कुरान ने हमें वहां पहुंचाया। वला तहिनू का यही मतलब है, वला तहजनू का यही मतलब है। लोगों तुम पस्त हिम्मत क्यों होते हो? भला तहिनू, पस्त हिम्मत मत बनो, डोंट लूज योर हार्ट। अपने दिलों को मजबूत करो, अपने मन को मजबूत करो। यह आयत जब नाजिल हुई थी, जिस वक्त के उहुद में मुसलमानों को एक आर्जी शिकस्त हो गई थी। सन 3 हिजरी का वाकया है। मुसलमान फतह करते जा रहे थे, दुश्मन आगे आगे था, मुसलमान पीछे पीछे थे, और वो भाग रहे थे। अगरचे मुकाबला कुछ इस तरह का था कि इधर मुसलमानों की तादाद भी बहुत थोड़ी थी, और उधर दुश्मन बड़ी तादाद में आया था, और जैसा कि हमेशा होता रहा है, हम 1000 से भी कम थे, और उधर 3000 का लश्कर था। हमारे पास क्या था? कोई खास असला नहीं, कोई तैयारी नहीं, लेकिन इसके बावजूद अल्लाह का वादा पूरा हुआ और मुसलमान गालिब आया, और दुश्मन भाग रहा था, मैदान जीत लिया गया था। मगर एक चीज थी, एक अनहोनी थी जो हो गई,
और वो ये कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पीछे एक साइड में एक दर्रे पर एक दस्ता बिठाया 50 आदमियों का, और उनको मुकर्रर किया था अब्दुल्ला इब्न जुबैर रदी अल्लाह अन्हु की क़यादत। उनको मुकर्रर किया था कि इस छावनी पर तुम बैठे रहोगे, ये दर्रा जो है इसको नहीं छोड़ोगे, चाहे कुछ भी हो, जंग का फैसला जो भी हो, हम जीते या हारे, जब तक मेरा हुक्म ना आ जाए इस दर्रे से नहीं हटना। हुजूर ने वाज़ेह तौर पे बात फरमा दी थी। तो वो लोग खड़े हो गए, 50 आदमी थे, अपना अपना असला लेके खड़े थे। उधर फिर ये हुआ हो रहा था कि जंग हम जीत चुके थे और दुश्मन तकरीबन भाग गया था। पीछे साजो सामान पड़ा था लोगों का, अपने लोगों का भी, दुश्मनों का भी। कुछ साजो सामान जो पड़ा हुआ था वो मैदान में बिखरा हुआ, मैदान खाली था और ऐसा लग रहा था कि जंग खत्म हो गई और अब तो बस ये कि हम जीत ही गए। तो अब कुछ लोगों ने अपने कायद से कहा, अब्दुल्ला इब्न जुबैर से, जो कमांडर थे उस दर्रे के, उनसे कहा कि देखो जंग तो अब खत्म हो गई, हुजूर ने जो फरमाया था वो तो उस सूरत हाल में था कि जब जंग चल रही हो और लड़ाई के आसार हो, तो अब तो कोई उम्मीद नहीं कि लड़ाई होगी, तो सारे मामला निमट गए, लिहाजा हम दर्रा छोड़ के अंदर आए और ये जो सामान वामान पड़ा ये सब उठाएं, ये चीजें जमा करें। तो हजरत इब्न जुबैर ने कहा नहीं नहीं, ऐसा ना करना, अल्लाह के रसूल ने वाज़ेह तौर पे फरमाया था। अब ये देखिए कलामे रिसालत बाप को समझने का अंदाज, ये है वो चीज जो आज तक चली आ रही है, जो मुसलमान के लिए सबसे बड़ी बुनियाद है कि लिटरली क्या फरमाया है और जो आपका जो एक्सेंट है वो क्या है और कलाम से जाहिर क्या हो रहा है। तो बिल्कुल इन लेटर एंड स्पिरिट उसके ऊपर अमल करना कि ये फरमाया था कि जब तक मेरा हुक्म ना आ जाए। लेकिन दूसरे लोगों ने कुछ उसके अंदर तावील करने की कोशिश की, उसमें कोई दूसरे माना निकाले, क्योंकि हर चीज में एक रेटोरिक होता है। चुनांचे वो तावील ये की गई कि जनाब देखिए ना, ये तो सारी उस सूरत हाल में बात की गई थी जब जंग हो रही हो, अब तो जंग ही नहीं है, अब तो सब कुछ बदल गया है। तो लिहाजा अल्लाह के रसूल का ये मतलब नहीं कि तुम बहरहाल खड़े ही रहना। तो इस तरह की तावील करके उन्होंने दर्रा छोड़ दिया, मगर अब्दुल्ला इब्न जुबैर जो उनके कमांडर थे वो वहां खड़े रहे, उनके साथ कुछ और जांबाज लोग वो भी खड़े रहे। और फिर वही हुआ जिसका डर था। पीछे से खालिद बिन वलीद जो अभी तक इस्लाम नहीं लाए थे, वो अपना दस्ता लेके इंतजार कर रहे थे कि ये दर्रा मेरे लिए खाली हो तो मैं यहाँ से निकलूं और निकलकर मुसलमानों की पुष्ट से उन पर हमला कर दूं। चुनांचे दर्रा खाली हो गया तकरीबन, पीछे से वो आए और आकर हमला किया। जितने लोग यहाँ रह गए थे वो सब मारे गए, सब शहीद हुए। और फिर ये लश्कर जर्रार को फार का यहाँ से निकला और पीछे मुसलमानों की बैक पर हमला आवर हो गया। नतीजा क्या हुआ, पीछे से हमला हुआ, लोग समझ ही नहीं सके क्या हुआ। आगे जो दुश्मन भाग रहा था उसको भी पता चल गया, वो भी वापस पलट गया। और जब वापस पलट गए वो और ये पीछे, तो यूं मुसलमान चक्की के दो पार्टों के बीच में आके फंस गया, सैंडविच बन गया, सैंडविच। और फिर जो कुछ हुआ है, बड़ी आजमाइश आ गई। 70 आदमी शहीद हो गए, 70 जांबाज अल्लाह के रसूल के मुजाहिद, बड़े बड़े जल्लुकदा साहब, जिनमें हजरत अमीर हमजा रसूल खुदा के सगे चचा। और किस तरह शहीद हुए हैं, अल्लाह अल्लाह। तारीख में ये शहादत कभी भुलाई नहीं जा सकती। वो शहीदों के इमाम कहलाते हैं अब, जिस तरह उन्होंने शहादत दी। और इसी तरह हजरत मुसअब बिन उमैर और बड़े बड़े लोग इस जंग में, इस मार्के में शहीद हुए। 70 का नुकसान कोई मामूली नुकसान नहीं था, कोई 600-700 तो थे टोटल, उसमें 70 ऐसे ऐसे मुजाहिद जो हैं वो उनका लॉस्ट हो गया। और उसके बाद फिर और बहुत से नुकसान जो जख्मी हुए वगैरह। खुद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितने जख्म खाए हैं। ये पहली दफा हुआ कि आपके जिस्म अक़दस लहूलुहान हो गया, यानी वो ताइफ के वाकया के बाद और मक्के के हालात के बाद किसी जंग में ये पहली दफा ऐसा हो रहा है कि आपका दंदान मुबारक शहीद होता है, थोड़ा सा झड़ा, उससे खून निकला, खोद की कड़ियां चेहरे में गड़ गईं, जिससे चेहरा पाक जख्मी हो गया और आपका जिस्म अक़दस लहूलुहान था, आप पर गशी तारी हो जाती थी, इतना खून बह रहा था। और आप ये फरमाते थे वो कौम कैसे फला पाएगी जो अपने नबी का खून बहा दे, मगर इसके बावजूद बद्दुआ नहीं दी। देखो रहमत आलम का जज्बा रहमत, क्या बात है। इंसानियत बचाने वाले कौन है? जहां ये इंसान की पहचान है, जहां इंसान के लिए एक रहमत का पूरा जहान है, जो रहमतुल आलमीन का पूरा साहिबान अपने सर पर लेकर आया है,
तो वही इंसानियत को बचा सकता है। लिहाजा जब किसी ने कहा कि हुजूर इनके लिए बद्दुआ कीजिए इसलिए कि इन्होंने बड़ा जुल्म कर दिया, तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया मैं बद्दुआ देने नहीं आया, मैं लानत बनकर नहीं आया हूं, मैं दुआ देने आया हूं, मैं रहमत बनकर आया हूं। हुजूर ने फरमाया अपने रब से अर्ज की बारे अल्लाह तू मेरी कौम को हिदायत अता फरमा, अल्लाह इनको बख्श दे, इनको हिदायत दे। ये दुआएं होती रही। और फिर बहरहाल बाद में आपने देखा तो यहां जब ये सारा कुछ हो गया और बड़ा नुकसान हो गया तो अब जाहिर है इसके असरात मुरतब हुए और अंदर दिलों में कुछ मायूसी पैदा हुई, अंदर कुछ जो जज्बात थे वो सारे नर्वस हो गए, ठेस पहुंची। पहले एक कॉन्फिडेंस था, बदर की फतह का एक दिमाग के अंदर एक जज्बा था और एक खुद एतमादी थी, एक सेल्फहुड पैदा हुई थी। अब जब ये हालात हुए तो अजीब व गरीब सूरत हाल हो गई। मुनाफिकों ने इस सूरत हाल का फायदा यूं उठाया कि भाई अगर तुम हक पर होते तो इतनी बुरी शिकस्त क्यों होती, ऐसी शिकस्त क्यों होती, तुम्हारे अंदर अल्लाह का रसूल मौजूद, कहाँ है खुदा की मदद। इस तरह की वसवसा अंदाजियां हुई, शैतान ने अपने वसवसे डाले तो कुछ लोगों को इस तरह की अंदरूनी जो है गिरावट महसूस होने लगी और अंदर से जैसे ढहते जा रहे थे और ऊपर से बाहर से एक ऐसा माहौल था कि मायूस कुन और अफसोस, जो लोग चले गए थे उन पर, जो नुकसान हो गया था उस पर, जो अल्लाह के महबूब जख्मी हो गए थे उस पर, अब एक अंदर वहन भी पैदा हो गया और हुज़ुन भी जो है वो पूरी तरह उनके दिलो दिमाग पर छा गया। ये दो चीजें सबसे ज्यादा खतरनाक हैं किसी भी फर्द या किसी भी कौम के लिए। जब अंदर से वहन पैदा हो जाए, वहन का मतलब ये कि जब हमारे इनसाइड कोलैप्स करने लगे, जब हमारा कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो गिर जाए, जब हमारी हम ईगो लेस हो जाए, हमारी सेल्फहुड खत्म होने लगे, हमारी खुदी मिटने लगे, अंदर से हम खड़े होने के काबिल ना रहें, तो ये है वहन, इसको वहन कहते हैं। और ये वहन हमारे अंदर से उठता है हमारी नफ्सियाती बेइतदालियों की वजह से, हमारे अंदर की भौचाल की वजह से, हमारे अंदर की मायूसियों की वजह से। तो अल्लाह ने फरमाया वला तहिनू, खबरदार हरगिज नहीं, अपने अंदर वहन मत आने देना, अपने अंदर वहन मत आने देना। अब ये आयत आ रही है और इस आयत के जरिए से मुसलमानों को फिर नशत स्थानीय की तरफ बुलाया जा रहा है, फिर उठाया जा रहा है। देखो अपने अंदर वहन मत आने देना, वला तहजनू, और नॉट टू बी ग्रीव्ड, और गमगीन मत होना। ये जो सदमा है इसका असर मत लेना, अब जो कुछ हुआ भूल जाओ, वला तहजनू। और ये वला तहजनू तो ये ऐसा पैगाम है कि अल्लाह ताला ने इस हवाले से अपने तमाम मुकर्रब बंदों की जो पहचान बयान की है उसमें ये बात बार बार बयान की है, ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। मेरे मुकर्रब बंदे और मेरे वली होते ही वो हैं जिन पे ना कोई खौफ होता है ना वो गमगीन होते हैं। दोस्तों ये नफ्सियाती दुनिया में, नफ्सियात में, साइकोलॉजी की दुनिया में ये सबसे बड़ा दर्स है। आज सारा इल्म नफ्सियात इन्हीं मसाइल को हल करने के लिए अपने काम में लगा हुआ है। सारे साइकेट्रिस्ट जो हैं वो आपके अंदर यही चीज पढ़ना चाहते हैं कि आप अंदर से कहीं बहुत गरीब तो नहीं है, गमगीन तो नहीं है, आप कोलैप्स तो नहीं हो गए, आपका कॉन्फिडेंस लेवल क्या है। ये दो लफ्ज कुरान के ऐसे हैं जो पूरा इल्म नफ्सियात जो है वो अपने अंदर समोए हुए हैं। गौर तो कीजिए आप, हमें जरूरत है कहीं और जाने की, बस हमें अगर जरूरत है तो कुरान ही के पर्सपेक्टिव को लेकर सारी दुनिया की तहकीक करने की जरूरत है। बस ये है वो चीज जो मैं शुरू में कह रहा था कि तनाजुर सही कीजिए। दुनिया के उलूम से कुरान ने मना नहीं किया, कुरान ने ये कहा है कि दुनिया का सारा इल्म ये सब एक जिस्म की बानी समझो और जो रूह है उसकी वो अल्लाह की किताब है। दुनिया का सारा इल्म जब लो तो उसको लेते हुए और उसको देखते हुए जो तनाजुर इख्तियार करो वो अल्लाह की किताब से लो। खुदा की किताब तुम्हें वो पर्सपेक्टिव देगी, वो तनाजुर, वो ऐनक जिससे तुम देखो। तो नफ्सियात जो है आज इसी इल्म नफ्सियात की बुनियाद पर यूरोप ने फिर अंधेरे फैला दिए। आपने अल्फ्राइड का नाम सुना होगा और पढ़ा होगा, जाहिर जो लोग माशाल्लाह पढ़े लिखे हजरात हैं सब तो पढ़ा भी होगा। फ्राइड ने क्या किया, फ्राइड इल्म नफ्सियात का बादशाह है मगरिब का, उसने साइकोलॉजी के अंदर ये सारा अपना फलसफा पेश किया है। इनकी फिलोसफीज जैसे किसी की मईशत से ताल्लुक रखती है, किसी की जो बायोलॉजी से ताल्लुक रखती है, डार्विन का नजरिया सारा बायोलॉजी है, तो फ्राइड जो है वो साइकोलॉजी है। अब वो साइकोलॉजी में उसने जो कुछ कहा है उसमें उसने फिर देखिए जब अपने मादी नुक्ता नजर से दुनिया के सामने ये इल्म पेश किया
तो इल्म गलत नहीं था, मगर उसके नजरिए ने उसको गलत बना दिया। आज फ्राइड की नफ्सियात जो पढ़ के उसके रास्ते पे जाएगा, वो अपने मन में और ना इस जहान में खुदा को कहीं नहीं पाएगा। ये है वो सारा मसला। ये वो हमेशा के लिए खुदा से दूर हो जाएगा, क्योंकि उनकी बुनियाद यही, इंसान अपने मन में क्या कुछ है वो खुदा के बगैर है, और क्या कुछ वो खड़ा हो सकता है अपने मन में वो खुदा के बगैर है, और आगे अपनी जिंदगी का नक्शा जिन उसूलों पे बनाए वो खुदा के बगैर है। ये है असल में बुनियाद इन सारे फिक्र फलसफे की। यही वजह है कि जब हम उसको उन्हीं की आंख से पढ़ते हैं उन उलूम को, तो फिर वहां लोग लादीन होना शुरू हो जाते हैं। तो कुरान हमें इल्मुन नफ्स जिस अंदाज से पेश कर रहा है, ये इल्मुन नफ्स आपको दुनिया में कहीं नहीं मिल सकता। ये मुकम्मल इल्मुन नफ्स है, ये मुकम्मल साइकोलॉजी है, और इंसानी शख्सियत की जितनी कमजोरियां हैं कुरान से ज्यादा कोई हाईलाइट कर ही नहीं सकता। और सबसे बड़े नफ्सियात दान दुनिया के अंदर अंबिया और पैगंबर होते हैं, सबसे बड़े नफ्सियात दान, और उनमें भी सबसे अजीम इंसान और कायनात की सारी नफ्सियात और कायनात की सारी साइकी को समझकर उसका हल पेश करने वाला अगर कोई है तो मौल्ले में इंसानियत है, वो मौल्ले में कायनात है, वो आका नामदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, जिन्होंने कहीं आगे जाके मगरिबी फिक्र से कहीं आगे जाकर उन आला उसूलों पर अपनी जिंदगी का जो है राहवार तैयार फरमाया, उसवार किया है कि जहां पर हर एक इन बहते हुए समंदरों के अंदर अपनी मंजिल अपने साहिल को पा सकता है बगैर डूबे। तो इसलिए यहां वला तहिनु वला तहजनु, ये नफ्सियात पूरी आ गई गोया इस हवाले से कि दो ही चीजें इंसान को अपनी गिरफ्त में ले लेती हैं, और उसकी वजह से एक इंसान हर जगह खड़े खड़े बेकार हो जाता है। दोस्तों, हमें अपने आप को उठाना जो है, गिर के उठाना, ये सीखना चाहिए। हमें अपने आप को बनाना आना चाहिए, हमें अपने आप को खड़ा करना आना चाहिए कि हम आज हालात के हाथों हर जगह गिरे पड़े हैं। अल्लाह पाक ने एक बात इरशाद फरमाई, मैं दोनों चीजों को जोड़ के आपके सामने कुरान का एक नजरिया आपके सामने रखता हूं, जो सीक्वेंस कुरान लेके चलता है। लक़द खलक़नल इंसान फ़ी अहसनि तक़वीम, गौर फरमाया आपने, हमने इंसान को बहुत अच्छी सूरत में पैदा किया है। अहसन तक़वीम, सबसे अच्छी तक़वीम। तक़वीम का मतलब जो इसका ये पूरा स्ट्रक्चर हमने बनाया है, ये बहुत शानदार है। आपने गौर किया कभी ये कितनी सादा बात है मगर कितनी गहरी है। दुनिया में कोई मखलूक इस स्ट्रक्चर पे खड़ी हुई नहीं है। इंसान वर्टिकल फॉर्म में है, इंसान खड़ा हुआ है और कामत के ऊपर खड़ा किया गया है, उसके सर को ऊपर सबसे ऊंचा रखा गया है, उसको उसके सर को झुकाया नहीं गया, उसके फ्रेम में उसके स्ट्रक्चर में झुकाया नहीं गया, बाकी सबके सर झुके हुए, और सारी मखलूक इसी तरह सर झुका के चल रही है, चाहे वो शेर हो, चीते हो, हाथी हो, ऊंट हो, सब इसी तरह सर झुका के कम से कम जब खाएंगे तो सर नीचे ले जाके खाएंगे, उनके सर नीचे हैं बहरहाल। तो सारी मखलूक उसका सर नीचे जाएगा, कम से कम जिस पर वो खाएगा पिएगा तो अपना सर नीचे लेके जाएगा। इंसान का सर अल्लाह ने जो ऊपर रख दिया है, ये उसने आसन तकवीम कह के इस चीज को कुरान का हिस्सा बना के हमारे लिए एक मैटर बना दिया, जो गौर व फिक्र का मैटर है। हमारे लिए इसके अंदर एक अपना साइन रख दिया है कि इसमें गौर करो कि तुम्हारा सर उठाया किस लिए, इसलिए कि वलकत करमना बनी आदम, इसलिए कि हमने बनी आदम को इस पूरी दुनिया के अंदर तकरीम बख्शी है, हमने इंसान को मुकर्रम बनाया। इंसान जो है वो हैवानों की तरह नहीं है, इंसान दीगर मखलूक की तरह नहीं है, बल्कि इंसान जो पूरे कद से खड़ा है तो ये इसलिए खड़ा किया गया ताकि पता चलता रहे उसे कि मैं कोई और चीज हूं, मैं कोई मुख्तलिफ चीज हूं, मैं किसी और मकसद के लिए पैदा किया गया हूं। इसलिए तो मौलाना रूम फरमाते हैं, तुम वो बात सुनते क्यों नहीं तुम्हारे मन में से निकल रही है। बुशनो अज नए चुन हिकायत भी कुनद, बस जुदाई हा शिकायत भी कुनद। अरे अंदर के सोज को जरा पहचानो, ऊपर का कद नजर नहीं आता तो अंदर का सोज ही सुनो। तुम्हारी रूहों में ये बेकरारी क्यों है, तुम्हारे अंदर एक हमेशा का गम क्यों है,
इससे तुम कभी निजात नहीं पाते, एक हमेशा तन्हाई का शिकार हो जाते हो। क्या अमीर क्या गरीब, क्या हाकिम क्या महकूम, सबके साथ एक तन्हाई लगी है। जैसे जुदाई का माहौल है, जैसे हम कहीं दूर भटके हैं, जैसे कहीं दूर पड़े हैं, अपनों में बैठकर भी तुम इस दर्द में मुब्तला रहते हो। सब कुछ पाकर भी तुम कुछ खोया खोया सा महसूस करते हो। आखिर तुम्हारी मुकम्मल सेटिस्फैक्शन उस तरह क्यों नहीं हो जाती जो एक छोटे से कीड़े की दुनिया के अंदर कर दी जाती है, मगर तुम्हारी नहीं होती। एक छोटा सा कीड़ा, एक छोटी सी चिड़िया, वो जब दाना चुग लेती है और उसका पेट भर जाता है तो उसके सारे गम गलत। अब कोई फिक्र है उसको? किसी परिंदे को, किसी चौपाए को, किसी दरिंदे को कोई फिक्र? उनको जितनी उनकी कायनात थी उसके अंदर जो चीज मिल गई वहां बात खत्म हो गई। मगर इंसान ये हर जगह बेकरार है। इंसान जिस हाल में भी है उसके अंदर झांकोगे, मौलाना रूम फरमा रहे हैं, देखो इस बात को समझो, ये इसलिए है कि तुम्हारा मामला बांसुरी की तरह है कि जैसे बांसुरी जो है जंगल से कटकर आई, बिश्नो अज नए, नए कहते हैं बांसुरी को, बिश्नो अज नए चुन हिकायत भी कुनद। ये बांसुरी जंगल से जब कट के आई तो तुमने देखा कि उसको जब तुमने मुंह से लगा के उसमें फूंक मारी तो उसका दर्द तड़प गया और उसके अंदर से एक सोज निकलकर बाहर आ गया, एक दर्द भरी आवाज। वो फरमाते हैं ये साज नहीं है, इसको साज ना समझना, ये सोज है। और ये सोज उसमें इसलिए है, किसी और चीज में बांसुरी जैसा सोज पाया ही नहीं जा सकता। हजार साजिंदे जमा कर लें, सारे आप साज जमा कर लें, सारे म्यूजिक ले आए, सारे इंस्ट्रूमेंट ले आए, जो बांसुरी है उसकी बात ही और है। क्यों? इसलिए कि बांसुरी अपने जंगल से लाई गई है। अब वो यहां से इशारा निकाल रहे हैं कि कुदरत ने अपनी तबीई और फिजिकल वर्ल्ड के अंदर भी ये निशानियां रखी हैं, क्योंकि वो जंगल से अलग हुई है, इसलिए अब जंगल की जुदाई में हर वक्त तड़प रही है और उसकी आवाज साज बन के नहीं दे रही, वो सोज ही बन रही है। और चूंकि सोज बन के निकल रही है इसलिए हमारे दिलों को छीलती हुई चली जा रही है। जरा उसकी आवाज का रिदम तो देखें, उसका असर तो देखें कि कहां जा रही है, कानों से गुजर के दिलों में उतर रही है। मौलाना रूम फरमाते हैं यही हाल तो तुम्हारा है कि तुम्हारे अंदर भी एक सोच दफन है, तुम्हारे अंदर भी एक एहसास दफन है, जिसको तुमने जबरदस्ती इस दुनिया की कब्रिस्तान में दफन कर रखा है, मादियत की कब्रिस्तान में दफन कर रखा है, और तुम एक जिंदा कब्र बन के फिर रहे हो। तुम्हारे अंदर जो चीज है, जिसके अंदर सोज है, और वो सोज जहां रखा हुआ है वो तुम्हारी रूह है, जो बांसुरी की तरह अपनी दुनिया से अपने जहान से जुदा होकर तुम्हारे अंदर डाली गई है। पहले वो अपनी उस दुनिया में थी जहां से वो आई है। उस दुनिया का नाम है आलम अमर, वो है अल्लाह का जहान, अल्लाह की दुनिया। फरमाया यसलूना कानी रूह, ये आपसे पूछते हैं रूह के बारे में। कुल रूह मिन अमर रब्बी, आप फरमा दें रूह मेरे रब का अमर है। तो इसका मतलब है रूह का इस दुनिया से ताल्लुक नहीं, ये दुनिया आलम खल्क है और वो आलम अमर है, तो रूह वहां से आई है, जिस्म यहां बना है। तो जब ये रूह वहां से जुदा होकर अंदर आई तो बांसुरी की तरह इसको भी अपने आलम का गम लग गया है। ये भी अपने रब की जुदाई के गम में मुब्तला है। ये इसकी नेचर में रखा हुआ है, ये इसकी फितरत में रखा हुआ है। एक फितरत मादे की है जिसके तकाजे तुमने पूरे कर लिए, एक फितरत नफ्स की है जिसकी ख्वाहिशें तुमने पूरी कर ली। लेकिन क्या वजह है, तुम्हारे नफ्सों की तस्कीन हो गई, ख्वाहिशें पूरी हो गई, मगर इसके बावजूद तुम्हें हकीकी इत्मीनान और सुकून नहीं मिला। अल्लाह ने फरमाया अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब, लोगों अपनी रूह के सोच को समझो, इसलिए कि वो उस जहान से आई है, लिहाजा जब वहां की बात करोगे तभी इसको करार आएगा। ये है कुरान का इल्मुन नफ्स जो मैं बताना चाह रहा हूं। फ्राइड यहां तक आएगा, मगरिब की नफ्सियात यहां तक पहुंचाएगी आपको? नहीं, ये मुकम्मल इंसान का इल्म है, मुकम्मल। अब अल्लाह फरमाता है लक़द खलक़ना इंसान फी अहसन तक़वीम, हमने तुम्हें सीधी कामत इसलिए बनाया है ताकि तुम अपने मकाम को समझो। और उसके बाद फिर इसमें यह इशारा रखा है कि अब तुम खड़े होकर चलो, तुम्हें झुकने की जरूरत नहीं, तुम्हें गिरने की जरूरत नहीं है, तुम्हें लुढ़कने की जरूरत नहीं है। अब कुरान अपनी हर आयत से हमारे स्ट्रक्चर को खड़ा रखने का हुक्म देता है और उसके लिए हमारे इर्द गिर्द वो माहौल बनाता है कि हम कहीं इस कामत से गिर न जाए। ये आयत उसमें से है कि वला तहिनु वला तहज़नु। और उसके बाद जब कुरान हमें कहीं गिरने का हुक्म देता है, कहीं झुकने का हुक्म देता है
और कहीं हमें अपने आप को झुका लेने का हुक्म देता है तो वो सिर्फ एक ही जगह है। फरमाया बस जब मेरी बात आ जाए, तुम्हारे रब की बात आ जाए और उसकी बारगाह आ जाए तो अब तुम सीधे सजदे में गिर जाओ। बस यही एक जगह है तुम्हारे झुकने की, इस शान से झुको। और फिर इकबाल बोलते हैं, लोगों समझे कि तुमसे सिर्फ एक सजदा कराया गया है, बस एक अल्लाह है, उसका एक ही सजदा है, बाकी और सजदे खत्म। तो इसलिए ये एक सजदा जिसे तू गिरा समझता है, 1000 सजदों से देता है आदमी को नजात। ये ऐसा झुकाया है एक सजदे में, इसके बाद फिर वो खड़ा करता है और फिर हमारे अंदर एक पावर, एक एनर्जी वहां से हमारे अंदर बढ़ता है। गोया के सजदा क्या हुआ, हमारा फ्यूल स्टेशन हो गया, रूहानी फ्यूल स्टेशन। गाड़ी अब और तेज दौड़ेगी जब फ्यूल डलवा लिया है। जब आप चलती गाड़ी को कहीं रोकते हैं तो आगे तेज दौड़ने के लिए, मंजिल तक पहुंचने के लिए। इसी तरह यहां पर जब झुकाया गया है तो आपका रूहानी फ्यूल, यहां रूहानी एनर्जी आपकी पूरी करने के लिए। इसके बाद उठो और फिर पूरी दुनिया को मुसक्कर करते चले जाओ। फिर कहीं नहीं झुकना, फिर कोई अमेरिका नहीं है, कोई रूस नहीं है। टकरा गए टकराने वाले, फारिस और रोम की सल्तनतों से टकरा गए उन्होंने। फिर आपने देखा कि क्या कुछ हुआ। और इकबाल के अल्फाज में, गरज में क्या कहूं तुझसे वो सहारा नशी क्या थे, गरज में क्या कहूं तुझसे वो सहारा नशी क्या थे, जहां गिरो जहां दारो जहां बानो जहां आरा। ये थी हमारी पहचान। और क्या खूब जनाब के इकबाल ने कहा कि वो असहाब थे रसूलुल्लाह के, वो उनकी शान देखो कि उन्होंने पूरी दुनिया में इनकलाब बर्पा कर दिया। और तेरे काबे को जबीनों से बसाया किसने, तेरे कुरान को सीनों से लगाया किसने। ये असहाब थे रसूलुल्लाह के कि जिन्होंने काबे को पाक करके फिर अपनी सजदागाह बनाया। जितने बातिल के ऐवान वहां सजे हुए थे सबको उठाकर फेंक दिया। ये है वो असहाब रसूलुल्लाह। तू ही कह दे कि उखाड़ा दरे खैबर किसने, शहर कैसर का जो था उसको किया सर किसने, तोड़े मखलूक के खुदाबंदी के पैकर किसने, काट कर रख दिए कुफार के लश्कर किसने। ओहद की एक शिकस्त हुई उस गलती की वजह से, उसके बाद उसका इजाला हुआ और ये आयतें जब नाजिल हुई, फिर तरबियत हुई, फिर एनर्जी तैयार हुई, फिर जो मुसलमान उठे हैं। तारीख गवाह है, सहाबा इकराम ने पूरे 100 साल तक जितनी जंगें लड़ी हैं हुजूर के अहद में और आपके अहद के बाद, एक सहाबी भी किसी जंग में शरीक हुआ है, खुद दुनिया के किसी भी बॉर्डर पे खड़े होकर के एक सहाबी भी रसूलुल्लाह का जिस जंग में शरीक हुआ है वो जंग कभी नाकामी से दो चार नहीं। ये रिकॉर्ड है। और यहां से निकलकर वो यूरोप के गुले गुलजारों तक पहुंच गए, इधर यहां वस्ते एशिया तक सारा का सारा फतह करते चले गए, उधर अफ्रीका तक फतह कर गए, स्पेन स्पानिया तक पहुंच गए। और ये सारी दुनिया के बड़े आजमों तक उनका पैगाम इस तरह फैल गया कि पूरी दुनिया में अब सिर्फ मोमिन ही मोमिन थे। और जब दुनिया उस वक्त देखती थी तो फिर जो पर्सपेक्टिव बनता था वो मोमिनों का पर्सपेक्टिव बनता था। इसलिए दुनिया फिर जब इस अंदाज से चली है तो फिर जो काफिर रह गए थे वो भी फिर कम से कम इंसानियत के किसी रास्ते पे खड़े नजर आते थे। और आज जब ये पर्सपेक्टिव बदल गया और सारा कुछ मगरिब ने तैयार करके दुनिया के लिए फराम किया तो अब इंसानियत से ही जो है वो आरी होता चला जा रहा है। अब इंसान हैवान का फर्क बिल्कुल मिटता चला जा रहा है और डीह्यूमनाइजेशन का अमल बहुत तेजी से सरायत कर रहा है इस वक्त। दोस्तों, इससे पहले हम कहते थे इस्लाम बचाओ, और बेशक इस्लाम ही को बचाना है बिलाखिर। और अब इस वक्त ये सवाल खड़ा हो गया कि इंसान को बचाओ। इंसान ही खतरे में पड़ गया। अब तो ये तो पूरी दुनिया का इशू हो गया। अभी हमारी बात हो रही थी रास्ते में भाइयों से, दोस्तों से, तो यही बात हो रही थी कि एआई के आने के बाद खुद एआई के बानी और मेहमान इस वजह से मायूस होकर छोड़ के चले गए कि उन्होंने ऑन द रिकॉर्ड ये कहा कि ये एआई अब आगे चल के इंसानियत को तबाह कर देगी। मेरे ख्याल में जेफरसन नाम है ना उसका, जिसने इस्तीफा दिया, रिजाइन दिया है। और उसके बाद एलोन मस्क ये है, इसके भी स्टेटमेंट मौजूद हैं। ये खुद अपनी तबाही का ऐलान खुद कर रहे हैं, तबाही का सामान भी कर रहे हैं, तबाही का ऐलान भी कर रहे हैं। तो आइए फिर अल्लाह की किताब से जुड़ जाइए जो हमें भी बचाने आई है और इस इंसान को भी बचाने आई है। हम एक छोटी सी कोशिश से शुरू तो करें। ये ना कहे
कि भाई पूरी दुनिया को कौन संभालेगा और कौन बदलेगा, नहीं। चिराग जो है, जितना अंधेरा ज्यादा होता है चिराग की अहमियत उतनी बढ़ती चली जाती है। जी हाँ, चिराग की अहमियत उतनी बढ़ती है। अब सारी दुनिया में अंधेरा सही, मगर कहीं अगर आप एक छोटा सा चिराग लेके बैठे हैं तो इंशाल्लाह इसकी अहमियत कम नहीं है, इसकी भी जरूरत है और इसी की जरूरत है। अब अगर हम आफ्ताब नहीं बन सकते तो चिराग ही जलाएं और इंशाल्लाह जब आगे फरमाए इन कुंतुम मोमिनीन, अगर तुम मोमिन हो वन तुम आलौन, तो बुलंद तुम ही होगे। इन्हीं चिरागों से, यही चिराग जलेंगे तो रोशनी होगी, इन्हीं चिरागों से आफ्ताब निकलेंगे और वो निकालेगा। ये कितनी बड़ी बात है। बस आखिरी बात कर रहा हूं, टाइम भी अब ज्यादा हो रहा है। इतनी बड़ी बात है, रब ने ये अल्फाज वांतुमुल आलौन वाली तरकीब अपने नबियों से फरमाई थी। आप अंदाजा कीजिए, हजरत मूसा से फरमाया था कि इन्नका अंतल आला, यही लफ्ज है आला, वाहिद है और वो जमा, तो एक फर्द वाहिद हजरत मूसा अलैहिस्सलाम फरमाया इन्नका अंतल आला, ऐ मूसा तुम ही बुलंद रहोगे। और हुजूर का सदका, सुभान अल्लाह, क्या इनकलाब आया है, क्या पावर मिली है हमें, क्या चीज हमारे अंदर रख दी गई है कि पूरी उम्मत को वो खिताब दे दिया जो मूसा अलैहिस्सलाम को दिया। अल्लाह ताला हमें इस बात को समझने की तौफीक